खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी जिद पर अड़तो सही। नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर स्टैग में आप लोगों का स्वागत है। हमने जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी की वीडियो डाल दी है। आप देख लीजिए, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी के बारे में हम आप लोगों के सामने वीडियो लेकर आए हैं। लाल मिट्टी और पीली मिट्टी, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी कैसी होती है, इसमें क्या क्या मिलता है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है, कैसी किस प्रकार की खेती इसमें की जाती है। क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछता है कौन सा मिनरल पाया जाता है, किस मिट्टी में कौन सा मिनरल पाया जाता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फिर या फिर फसलों के नाम दे देंगे और मिट्टियों के नाम दे देंगे। अब देख लीजिए टू द पॉइंट पे, लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। यह मिट्टी कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ कम वर्षा होती है वहां पाई जाती है। यह मिट्टी फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल एवं पीली होती है। इसमें फेरिक ऑक्साइड जो होता है उसके कारण लाल और पीली दिखती है। यह मिट्टी छिद्रयुक्त होती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा कम होती है। जो लाल और पीली मिट्टी होती है इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। क्वेश्चन आता है क्या ह्यूमस की मात्रा होती है? नहीं, नाइट्रोजन भी नहीं होता, फास्फोरस भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। लेकिन यह मिट्टी पोटेशियम से भरपूर होती है, इसमें पोटेशियम की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। इस मिट्टी में कपास, गेहूं, दालें, तिलहन जैसी फसलें होती हैं। लाल और पीली मिट्टी में ध्यान रखिएगा, जहाँ कम वर्षा होती है वहीं लाल और पीली मिट्टी होती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, पोटेशियम से भरपूर होती है। यह मिट्टी प्राचीन क्रिस्टली और रूपांतरित चट्टानें जैसे ग्रेनाइट, नीस के अपक्षय से बनती है। किससे बनती है? ग्रेनाइट, नीस के अपक्षय, टूटने फूटने से बनती है ये मिट्टी। और कम वर्षा वाले क्षेत्र पाई जाती है, जहाँ कम वर्षा होती है वहीं लाल और पीली मिट्टी बनती है। ध्यान रखिएगा, इनकी बनावट रेतीली से लेकर चिकनी दोमट तक होती है। ये भुरभुरी होती है, कहते हैं ना भुरभुरी होती है, मिट्टी जो होती है भुरभुरी होती है। इसमें अच्छी जल निकासी होती है, इसमें जो जल निकासी की मात्रा होती है अच्छी होती है। इनका रंग लाल लौह ऑक्साइड के कारण होता है। अब क्वेश्चन आता है कि लाल मिट्टी का रंग क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण इनका रंग लाल होता है। और जब ये पानी के संपर्क में आती है तो ये पीली दिखाई देने लगती है। जब पानी के संपर्क में आती है तो पीली दिखने लगती है। फेरिक ऑक्साइड के कारण ये मिट्टी बारीक कणों वाली उपजाऊ मिट्टी होती है। कैसी होती है? जो फेरिक ऑक्साइड होती है इसके कारण ये मिट्टी बारीक कणों, इसमें इसके कण बहुत बारीक होते हैं, उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में चूना, कंकर और कार्बोनेट की कमी होती है। इसमें कार्बोनेट की कमी होती है, पोटेशियम से भरपूर होती है। ध्यान रखिएगा, बार बार हाईलाइट कर देना। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे सब्सक्राइब